और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महायुति गठबंधन ने प्रचंड जीत दर्ज करते हुए सरकार का गठन किया है। करारी हार के बाद विपक्ष ने ईवीएम का राख छेड़ दिया है। अघाड़ी ने आज नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ ग्रहण के समय सदन से वॉकआउट कर जनता के जनादेश पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरह से ये संविधान पर भी वार माना जा रहा है। इंडिया अलायंस में आपसी खींचतान एक बार फिर से सतह पर आ गई है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए एनडीए गठबंधन का नेतृत्व करने की बात कही है। ममता के इस कदम का एनडीए अलायंस के कुछ दलों को समर्थन मिला है और एक तरीके से वहीं कुछ सहयोगी दल इस पूरे प्रकरण को लेकर असहज महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस ने ममता की इस बात को खारिज किया है तो बीजेपी ने विपक्षी एकता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी दलों ने जो इंडी अलायंस बनाया था, उसमें एक बार फिर से नेतृत्व को लेकर संघर्ष शुरू होता दिखाई दे रहा है। इंडी अलायंस बनने के बाद से 2024 के लोकसभा चुनाव और कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में हार चुका है। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने इंडी अलायंस का नेतृत्व करने की बात कहकर न सिर्फ राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि गठबंधन के अंदर मची खींचतान को भी बाहर ला दिया है। एक मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में ममता बनर्जी ने कहा कि इंडी गठबंधन ठीक नहीं कर रहा है और इसकी जिम्मेदारी उन लोगों पर है जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं। अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो इंडी गठबंधन का नेतृत्व करना चाहेंगी। ममता बनर्जी के इस रुख को समाजवादी पार्टी और शिवसेना उद्धव ठाकरे के गुट का समर्थन मिलता नजर आ रहा है। तो इंडी अलायंस के कई दल ममता बनर्जी के इस कदम से असहज महसूस कर रहे हैं, लेकिन टीएमसी अभी भी ममता के नेतृत्व को आगे बढ़ाने में लगी हुई है। तो कांग्रेस ने ममता के नेतृत्व को खारिज ही कर दिया है। जो अपोजिशन के लोग हैं, हमसे कोई बात नहीं हुई, इलेक्शन में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं किया, टिकट बंटवारे में कोई बताया नहीं, तो फिर हमारा क्या लेना देना उनसे। वेस्ट बंगाल में एक सक्सेसफुल उन्होंने मॉडल रखा है भारतीय जनता पार्टी को वहां से दूर रखने का। The India bloc parties must have mutual trust in each other. Congress party has a special responsibility. अगर किसी ने उनको रिक्वेस्ट किया ये इंडिया जो ब्लॉक है वो स्मूथली परिचालन करने के लिए, तो कलकत्ता से बंगाल में बैठ के ही वो ये कर सकता है। जो अपनी पार्टी बंगाल के बाहर नहीं ले जा सकी, वो देश तक का स्तर पर क्या लड़ेंगे। इस मामले पर भाजपा ने भी कहा है कि इंडी गठबंधन के सहयोगी दलों में हमेशा से नेतृत्व करने की होड़ रही है और ममता बनर्जी के बयान ने एक बार फिर से कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कभी अखिलेश यादव कहते हैं वो नेता है, कभी ममता बनर्जी कहती हैं वो नेता है, कभी स्टालिन कहते हैं वो नेता है, और सब लोग स्वर में ये कहते हैं राहुल गांधी नेता नहीं है, ना प्रियंका वाड्रा नेता नहीं है। ममता बनर्जी का स्टेटमेंट ये दर्शाता है कांग्रेस को, जनता छोड़िए इंडी अलायंस के नेताओं को भी कांग्रेस पार्टी पर विश्वास नहीं है। लोकसभा चुनाव में भाजपा को रोकने के लिए बना इंडी अलायंस लगातार चुनावी हार के बाद बिखराव की ओर बढ़ता नजर आ रहा है, जिसके चलते देश में विपक्षी पार्टियों की एकता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो महज मौजूदा मामला ही नहीं है जब इंडी अलायंस में कहीं आपसी तकरार दिखाई पड़ रही। इससे पहले हाल फिलहाल में और जब से ये शुरुआत हुई है, कई ऐसे मौके आए हैं जहां पर इंडी अलायंस में आपसी कलह देखने को मिली है। ये तस्वीर हालांकि एकता को दिखाने के लिए थी, लेकिन इससे कई ऐसे मौके आए हैं जहां पर विपक्षी एकता सवालों के घेरे में रही है। हाल फिलहाल की बात की जाए तो संसद के सत्र में अडानी के मामले पर कांग्रेस लगातार मुखर थी, लेकिन उसको ही अपने सहयोगी टीएमसी और समाजवादी पार्टी का सहयोग नहीं मिला है। तो ये भी दिखाता है कि एक मत नहीं है पूरा विपक्ष। जम्मू कश्मीर चुनाव के समय की अगर बात की जाए तो उमर अब्दुल्ला ने राहुल गांधी पर गंभीर सवाल खड़े किए तो उनके नेतृत्व को लेकर, उनकी रणनीति को लेकर, और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार है उसमें कांग्रेस शामिल नहीं हुई है। यह दिखाता है कि आपसी खींचतान लगातार कई राज्यों में भी जारी है, तो केंद्र में मुद्दों को लेकर भी सहमति नहीं बनती है। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव जो कि अभी हुए 9 सीटों पर, वहां पर समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को भाव नहीं दिया, अपने आप अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। उसके बाद में कांग्रेस को कहना पड़ा कि साहब वो चुनाव नहीं लड़ेगी।
इसी प्रकार से लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए की बैठक में ममता बनर्जी नहीं आई थी। जो दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे जो महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, उसमें ममता बनर्जी की गैर मौजूदगी ने कई गंभीर सवाल खड़े किए थे और वहीं से एक तरीके से इस बात की शुरुआत भी शुरुआत हो गई थी। लोकसभा चुनाव से पहले जयंत चौधरी ने छोड़ा था इंडी गठबंधन का साथ, क्योंकि हम जानते हैं उससे पहले वो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर इंडिया अलायंस का हिस्सा थे, लेकिन उससे पहले चुनाव से पहले ही वो एनडीए का हिस्सा बन गए थे। इसी प्रकार से इंडी गठबंधन को बनाने वाले नीतीश कुमार, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने इसको शेप इन किया था, वही उस पूरे पहल को छोड़कर एनडीए का हिस्सा बन गए थे। तो कई ऐसे बड़े मौके आए हैं जहां पर इंडिया अलायंस की एक स्थिरता और उसकी एकता पर सवाल उठते रहे। लोकसभा चुनाव में टीएमसी अकेली चुनाव लड़ी थी। हम बंगाल के लिहाज से बात करें, उसने एकला चलो का नारा दे दिया था, जो अपने आप में बताता है कि चाहे लेफ्ट हो या कांग्रेस हो, उसने साथ नहीं दिया एक दूसरे का और वहां पे अकेले चुनाव लड़ी थी। इसी प्रकार से अगर बात की जाए कि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने एक तरीके से अलग चुनाव लड़ने की बात कही थी, वहां पर भी ये इंडिया अलायंस का गठबंधन काम करता नजर नहीं आया। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी को करारी एक तरीके से सुननी पड़ी थी कांग्रेस के माध्यम से, क्योंकि वहां पे कांग्रेस के नेता कमलनाथ ने बहुत कुछ अंट-शंट बोला था अखिलेश यादव के खिलाफ और बहुत ज्यादा एक तरीके से गर्माहट भी देखने को मिली थी। लोकसभा चुनाव में गठबंधन तय नहीं कर पाया था कोई भी चेहरा कि आखिर किस चेहरे के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा। इसको लेकर भी खींचतान लगातार पूरे लोकसभा चुनाव के दरमियान देखने को मिलती रही थी। चुनाव में पार्टियों की एक दूसरे के खिलाफ लगातार बयानबाजियां भी आती रही, चाहे विधानसभा के चुनाव हो चाहे लोकसभा के चुनाव हो। तो ये अपने आप में लगातार आपसी एकता की जो बात कही जाती है, उसकी खटास लगातार खबरों और सुर्खियों में लगातार बनती रही है और ये अपने आप में दिखाता है कि इंडिया अलायंस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। लेकिन परफॉर्मेंस के लिहाज से अगर बात की जाए तो परफॉर्मेंस के लिहाज से भी कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। अगर हम बात करें किन किन चुनाव की बात हो रही है और एनडीए अलायंस ने किस प्रकार से उसमें प्रदर्शन किया है, तो लोकसभा चुनाव के लिहाज से अगर बात की जाए तो एनडीए ने इसमें जीत हासिल की है, इंडिया अलायंस को हार मिली है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी एनडीए को जीत मिली, हालांकि सीधे बीजेपी वहां पर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन क्योंकि वो एनडीए का एक बड़ा दल है, इस लिहाज से यहां पे एनडीए लिखा गया है। राजस्थान हो या इसके अलावा अन्य राज्यों हो, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, वहां पर उसको जीत मिली है। इसी प्रकार से अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो वहां भी एनडीए को जीत मिली, आंध्र प्रदेश में जीत मिली, हरियाणा में जीत मिली, जम्मू कश्मीर में इंडिया अलायंस को जीत मिली है, तो महाराष्ट्र में प्रचंड जीत मिली है एनडीए को, तो झारखंड में इंडिया अलायंस को जीत मिली है। तो जो परफॉर्मेंस रहा है, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या इंडिया अलायंस बनने से लेकर 2023 जुलाई में जब ये बना था, उसके बाद से लेकर कई गंभीर ऐसे सवाल खड़े हुए, क्योंकि परफॉर्मेंस वो नहीं रही है। भाजपा का विरोध करना तो एक मुद्दा रहा है, लेकिन उसका आधार कैसे तैयार होगा, ये सवाल है। और मौजूदा समय में ममता बनर्जी ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर, किस प्रकार से अपने आप में उन तमाम बातों का जिक्र किया। फिलहाल इसी मुद्दे पर करेंगे हम चर्चा आगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपके घर के खाने